इस दुनिया के अंदर दूसरों के लिए जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य को करना हमेशा कठिन होता है। और दूसरों के लिए कार्य तभी मनुष्य कर पाता है जब उसके भीतर बहुत प्रेम भरा होता है। जैसे अभी ये समागम हो रहा है, श्री साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थान की ओर से ये कार्यक्रम केवल साईं बाबा के सदस्यों के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम संपूर्ण बिहार प्रदेश वासियों के लिए है। ये कार्यक्रम पटना राजधानी वालों के लिए, ये कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। ये कार्यक्रम यदि लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा तो शायद विश्व के करोड़ों लोग अपने अपने मोबाइल में, फेसबुक में देख रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये स्वार्थ का कार्यक्रम नहीं है, ये परमार्थ का कार्यक्रम है, जिंदगी जीने की कला सिखाने वाला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम करने वालों को व्यासगा जी बहुत धन्यवाद देती है। पैसा बहुत से लोगों के पास में होता है, लेकिन सत्संग के लिए पैसा खर्च करने का मन नहीं होता है। कोई चोर चुरा ले तो सह लेंगे, सत्संग के लिए खर्च हो जाए तो बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा दारू पी के लाखों रुपए बर्बाद कर दे, रो लेंगे और सह लेंगे, लेकिन सत्संग के नाम पर उनसे जब तुम पैसे लेने जाओ, चंदा लेने, तो कहते हैं कि इस साल तो कोरोना के कारण हमारे पास कुछ है नहीं। कोरोना को लेकर रोना रो देते हैं और धेला भर देते नहीं। कोरोना क्या करेगा? कोई न कोई महामारी, कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई समस्या देश विदेश में तो हमेशा ही रहती है। मैं धन्यवाद देता हूँ सत्संगी भाइयों बहनों को, बड़ी श्रद्धा से आते हैं और गुरु जी की सेवा के लिए फल फूल, मीठा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, फूल माला सब लाते हैं, दक्षिणा भी लाते हैं। और वही लोग हैं जिनके अंदर श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। श्रद्धा की शक्ति को पहचानो। एकलव्य की श्रद्धा द्रोणाचार्य गुरु के चरणों में थी। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति को द्रोणाचार्य मानकर आंतरिक श्रद्धा की शक्ति के प्रभाव से धनुष विद्या सीखा था। और धनुष विद्या में इतनी प्रवीणता हासिल किया था कि अर्जुन भी एकलव्य के सामने छोटा हो गया था। अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था द्रोणाचार्य गुरु का। गुरु द्रोण चाहते थे मेरा अर्जुन शिष्य धनुष विद्या में प्रथम स्थान पर रहे, लेकिन एकलव्य प्रथम स्थान पर आ गया। द्रोणाचार्य ने स्वयं अर्जुन को धनुष विद्या सिखाई, लेकिन एकलव्य को द्रोणाचार्य की मूर्ति ने सिखाया। और एकलव्य कोई मूर्तिकार नहीं था, मिट्टी की मूर्ति बनाया था और टेढ़ी मेढ़ी ज्यों तो बना लिया, मान लिया यही द्रोणाचार्य। वो कहाँ ठीक बना पाएगा? मुझसे कोई कहे साईं बाबा की मूर्ति बना दो तो मैं तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बनाऊंगा, आता नहीं, कोई मूर्ति का कलाकार नहीं। तुम भी टेढ़ी मेढ़ी बनाओगे, लेकिन भाव यही होगा कि ये साईं बाबा है, भाव होगा। इसलिए कई साईं मंदिरों में देखो अलग अलग रूप रंग की मूर्तियां हैं, लेकिन सब भक्तों का भाव है कि साईं बाबा है। और श्रद्धा से आकर के सब दर्शन करते हैं, सर झुकाते हैं। और यहाँ का साईं बाबा का मंदिर जिन्होंने बनाया, डिसीजन लिया, निर्माण किया, उस कमेटी को मैं बहुत
आशीर्वाद देता हूँ। बहुत अच्छी जगह आपने चुना। आजकल का आदमी बिजी बहुत है, मंजन ब्रश तो टाइम पर करता नहीं, स्नान तो टाइम पर करता नहीं है। बाबा का दर्शन क्या करेगा? तो चौराहे के पास में बाबा को विराजित कराया ताकि लोग सहज रूप से फट से दर्शन कर लें और झट से अपने काम में चले जाएं। ये सेटिंग बहुत अच्छी है, सहज उपलब्ध है। श्रद्धा के प्रभाव को समझना। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, शांति मिलने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति, विहाय कामान्यः शर्मान् पुमांश्चरत् निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। शक्नोति है यह सोढ़ोम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्ता सा सुखी नरा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवत् दुःखः। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके मन में शांति की प्यास है वे लोग कोई महान गुरु की खोज करें और उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करें। तो अर्जुन ने पूछा, श्रद्धा से क्या होगा? कृष्ण कहते, अर्जुन, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भौतिक ज्ञान तो सभी को है, अंग्रेजी बोलना आता है, हिंदी बोलना आता है, भोजपुरी बोलना आता है और भाषाओं को सुनना भी आता है, गीत संगीत सुनना आता है, सब कुछ सुनना आता है। लेकिन ये ज्ञान नहीं है कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या कितना सुनना चाहिए, कब कहाँ किसको कितना देखना चाहिए और किस राह पर चलना चाहिए। चलना तो बचपन से सीख लेते हो, लेकिन किस पथ पर चलना है ये जिंदगी भर सीख नहीं पाते हो। तुम उस पथ पर चलते हो जो पथ तुमको शराब की दुकान पर भी पहुंचाता है। खाना तो बचपन से सीख लेते हो, जन्म लेते ही बच्चा ऊ करता है और माँ का दूध पीता है, खाना पीना सीख लिया, लेकिन जिंदगी भर ये सीख नहीं पाते हो क्या खाना चाहिए। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है तुम्हारा खाना पीना बिगड़ता है। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, भैंसा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा। अभी कितने देशों में गधे का मांस लोग खा रहे हैं। कहते हैं गधे के मांस से शक्ति ज्यादा पैदा हो रही है। अब इतनी शक्ति पैदा होगी कि अभी तक तो इंसान से अब गधे बन जाओगे, गधे जैसी बुद्धि हरकतें करोगे और क्या करोगे। गधे को खा रहे लोग हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये जीवा का बड़ा गुलाम है। जीव का चटोरापन इसमें बहुत है और इस जीव के स्वाद के कारण बहुत पाप करता है, बहुत गलत गलत चीज़ों को खा लेता है। मछली को देखने से ही घृणा लगती है, पास में पहुंचो तो बदबू आती है, इतनी दुर्गंध रहती है, इतनी गंदी मछली। नाक, थोक, खखार, बलगम, मुर्दा, गोबर, लेट्रिन सब कुछ मछली खाती है, लेकिन मनुष्य स्वाद के लिए
इतनी गंदी मछली को खाता है, मुंह में धर के चबाता है और कहता टेस्ट तो है अच्छा। अब इनको टेस्ट आ रहा है और मछली की जान चली गई। बकरी पाती खात है ताकि खाड़ी खाल, और जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल। बकरी केवल पत्ती खाती है तो उसकी तो खाल निकाल कर आदमी बकरी को खा जाता है। कबीर कहते हैं जो लोग बकरी खाते उनका क्या हाल होगा। पत्ती खाती बकरी तो उसकी तो खाल खींच ली गई और बकरी को खा गए लोग, लेकिन जो बकरी को ही खा गए उनका क्या हाल होगा। यमपुरी में उनको गरम गरम पानी में डाला जाएगा, खाल खींची जाएगी, बहुत दुख पाएंगे।